सावन की रहस्यमयी शिवरात्रि, उस क्रोधित पथिक का वरदान। क्या आप किसी ऐसे रहस्य की तलाश में हैं जो सावन की शिवरात्रि की रात को रोमांच, भय, प्रेम, त्याग और चमत्कार के रंगों में रंग दे? सोचिए, अंधेरे की चादर में लिपटे किसी पर्वतीय गांव की वीरान गलियों में अचानक डमरू की गूंज सुनाई दे और हवा में ऐसा कंपन भर जाए कि लगता है इस बार महाकाल शिव खुद सत्य असत्य, पापुण्य के बीच नया विधान लिखने उतरेंगे। ऐसी एक कथा जिसे सुनते ही आपकी आंखें झपकना भूले, सांसें थमसी जाए और जब अंत आए तो दिल कह उठे, काश ये यात्रा कभी खत्म ही ना हो। आज सावन की इसी अनोखी रात में मैं आपको उस पथिक की अद्भुत यात्रा पर ले चलूंगा जिसका सिंपल सवाल, क्या मेरी पूजा स्वीकार है, ने खुद शिव शंकर को गौमुख से काशी तक हिला दिया था। अगर आपने कहानी की ये पहली सांस ले ली तो वादा है आखिरी क्षण तक आप खुद को रोक नहीं पाएंगे। किरदार है एक मां जो अपने इकलौते बेटे की सलामती के लिए हर सावन 30 साल से व्रत करती रही, एक पथिक जो गांव गांव, पर्वत पर्वत भटकता रहा लेकिन अपने भाग्य का दर्द कहीं डाल न पाया, और एक रहस्य जिसे कोई नहीं जानता कि इस साल की शिवरात्रि एक नए युग की शुरुआत करने जा रही है। बहुत पुराना समय था। हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव कप्तानपुर, जहां सूखे की मार के कारण लोग पूजा पाठ छोड़ चुके थे। गांव के मंदिर में वर्षों से कोई घंटी नहीं बजी थी। शिवलिंग पर धूल की परतें थी, फूल मुरझा चुके थे। लोगों का विश्वास था शिव नाराज है, यहां कभी चमत्कार नहीं होगा। उसी गांव में थी यशोदा, 70 साल की, काली सफेद चोटी, हथेली पर पीड़ा के गहरे निशान। उसका बेटा आदित्य बचपन में नदी की बाढ़ में बह गया था। हालांकि उसकी लाश कभी नहीं मिली। यशोदा ने मान लिया कि कहीं दूर उसकी सांसें चल रही हैं। उसने हर सावन निर्जला व्रत रखा, हर साल एक कामना, हे भोलेनाथ, मेरी गोद का सोना पल्लू भर दे। इस बार का सावन अलग था। लोग गांव छोड़ने की तैयारी में थे। सिर्फ यशोदा ही शिवलिंग के आगे बैठी थी। उसने आंखें मूंदकर भजन शुरू किया। गला सूख गया लेकिन स्वर में दर्द और उम्मीद थी। भोलेनाथ, मेरी प्रार्थना कबूल हो। तभी मंदिर के बाहर एक अजनबी आया। फटे पुराने कपड़े, गंदगी से सना बदन, पर चेहरे पर तेज अजीब, आंखों में जिद, आत्मा में भूख। गांव वाले डर के मारे दूर छिप गए। कहीं ये पागल है, कहीं डाकू तो नहीं। वो आए और यशोदा के पास चुपचाप बैठ गया। यशोदा ने उसके चेहरे को देखा। क्षण भर के लिए ऐसा लगा जैसे वो अपना ही बेटा आदित्य देख रही हो, लेकिन चुप्पी ही उसकी भाषा थी। शाम को आंधी आई, मंदिर की छत टपकने लगी। लोग घरों में दुबके रहे। बस वो पथिक और यशोदा टूटी छत से गिरती बूंदों के बीच शिवलिंग के आगे बैठे रहे। तभी वो अजनबी उठकर बोला, मां, क्या भगवान यहां पूजा स्वीकारते हैं? यशोदा ने पीड़ा में डूबी आवाज में कहा, बेटा, यहां अब कोई पूजा नहीं होती। शिव बहुत रूठ गए हैं। पथिक बोला, अगर वो सच में दयालु हैं तो मेरी प्रार्थना जरूर सुनेंगे। उसने बाहर जाकर झरने से मिट्टी का घड़ा भरा, रास्ते में गिरते पड़ते मंदिर लाया, जल को शिवलिंग पर चढ़ाया और बोला, या तो आज मेरा भाग्य बदलो या मुझे भी मिटा दो। उसी क्षण मंदिर में बिजली कड़कने लगी। धूप का उजाला रात में सिमट गया और शिवलिंग से अद्भुत सुगंध उठने लगी। गांव के लोग खिड़कियां खोलकर देख रहे थे। मंदिर में नीला उजाला, धुएं के बीच आकृति सी बनी। यशोदा ने देखा, पथिक का चेहरा दमक रहा था, कांपते स्वर में बोल रहा था, मैं भूखा प्यासा दर्द में हूं। मैंने जीवन में बहुत पाप किए, कई बार मां को छोड़कर भागा, यहां तक आया, पर यह घर तेरे समर्पण के लिए लौटा हूं। भोलेनाथ। अचानक मंदिर के द्वार पर किसी के चलने की आवाज आई। लोग सहम गए। मंदिर में घुसे तो देखा शिवलिंग के बिल्कुल आगे के स्थान पर एक साधु खड़ा है। ऊंची जटा,
रुद्राक्षमाला और आंखों में दुनिया का सारा प्यार, लेकिन ललाट पर प्रचंड तीसरा नेत्र। उसकी मुस्कान गूंजती छत से टकराकर वापस आई। मैं वही हूं जिसकी इंतजार थी। जिस गांव ने भरोसा छोड़ा, वहां विधवा मां और उसका बेटा सावन की रात्रि में जो आशा, प्रेम और पीड़ा लेकर आए, वहां मैं कैसे ना आऊं। गांव वालों के भीतर हिलचल, किसी की आंखें फटी, कोई सिर झुकाए हर हर महादेव जपने लगा। उस साधु जो साक्षात शिव थे ने हाथ फैलाकर दोनों मां बेटे को गले से लगा लिया। आसमान में मेघ गड़गड़ाए, गांव पर बारिश झूमकर बरसने लगी। मंदिर की टूटी छत पर से पानी बहता गया, जैसे वर्षों का दर्द बह रहा हो। लोग दौड़कर मंदिर आने लगे, गले में माला, माथे पर भस्म और सिर झुकाए शिव लौट आए। अब हमारे पाप कटेंगे, अब गांव बचेगा। साधु ने धीमे लेकिन गर्जन भरे स्वर में कहा, सावन की शिवरात्रि सिर्फ पवित्र जल, फूल या लंबी पूजा नहीं, बल्कि हृदय की आवाज सुन लेने का पर्व है। वो हाथ जो हारे, वे आंसू जो मां की ममता में गिरे, वो प्रेम जो दर्द में निखरे, यही मेरे एकत्व के असली चिन्ह हैं। उसी रात मंदिर के गर्भगृह में अद्भुत नीली लौ जली। लोग कहते हैं कोई भी वहां जाकर रो पड़े या अपनी सबसे सच्ची बात बोले, उसकी प्रार्थना शिव खुद सुनते हैं। उस रात के बाद गांव में पहली बार अच्छी बारिश हुई। खेत लहलहाए, आसमान की गड़गड़ाहट शंख ध्वनि बनी और हर सुबह मंदिर में घंटी खुद बजने लगी। पथिक अपना गांव छोड़कर आगे बढ़ गया, मन में संतोष और शांति। यशोदा अब अकेली न थी, हर बच्चा मां, हर बेटा पुत्र बन गया। गांव के लोग हर शिवरात्रि उसी मंदिर में इकट्ठा होते हैं। चमकती नीली लौ, गीली छत और रूठी आस्था को जगाती दुनिया की सबसे सुंदर कथा सुनाते हैं। कहते हैं जब उम्मीद पूरी दुनिया छोड़ जाए, जब दर्द, भूख, अकेलापन अपनी हदें छू जाएं, तभी सावन की वो रात भगवान को भी झुकने के लिए मजबूर कर देती है। वे चले आते हैं, कभी फकीर, कभी बेटा, कभी बूढ़ी मां के आंसू बनकर। बस जरूरत है दिल की आवाज और सच्चे समर्पण की। अगर इस अद्भुत कहानी ने आपके दिल को छुआ, आपको विश्वास, प्रेरणा और भावनाओं की सच्ची गहराई महसूस कराई हो, तो इस वीडियो को लाइक करना, अपने विचार साझा करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर बार आपके फैसले, आपकी भावनाएं ही ऐसी अद्भुत कथाओं का दम है। हम फिर मिलेंगे एक नई रहस्यमयी सावन कथा के संग। हर हर महादेव।